प्रिय सत्संगी भक्तों, इस वीडियो में हम आपको कबीर बीजक भाषा टीका का द्वितीय प्रकरण शब्द 70, 71, 72, 73, 74 हम आपको हिंदी में गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो की लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो प्रिय भक्तों सुनिएगा, ज़रूर सुनकर आपको आनंद मिलेगा। जस मास पशु की तस मास नरु की, रुधिर रुधिर एक सारा जी। पशु की मास भखे सब कोई, न रही न भखे सियारा जी। ब्रह्म कुलाल में दनीय भैया, उपज बिन सिकत गैया जी। मास मछरिया तय पै खैया, ज्यों खेतन में बोइया जी। माटी के करी देवी अरे देवा, काटी काटी जीव दैया जी। जो तोहरा है साचा देवा, खेत चरत क्यों ना लैया जी। कहीं कबीर सुनो हो संतो, राम नाम लित लैया जी। जो कछु कियहूँ जिभ्या के स्वार्थ, बदला पराया दैया जी। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य और पशु का मांस क्या अलग अलग रंग का होता है? नहीं होता, बल्कि एक जैसा ही होता है। रक्त में भी कोई फर्क नहीं है। फिर क्यों पशुओं का मांस खा जाते हो और मनुष्य का मांस तो सियारों का भी नहीं खाने दिया जाता। कुम्हार घड़ा बनाता है और उसकी तुलना ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचने के रूप में की जाती है, परंतु वो भी जन्म लेकर मर गया और इसका पता नहीं रह गया। फिर भी मनुष्य अपने शरीर का अहंकार करते हैं। यह कितने पागलपन की बात है। यहाँ तक कि अपने शरीर को दूसरे के मांस के द्वारा मजबूत बनाना चाह रहा है। तुम तो मांस मछलियों को ऐसे खाए जा रहे हो जैसे उन्हें खेत में बोया गया हो, अर्थात मांसाहारी पथ भ्रष्ट ही है। दुर्भाग्य की बात तो ये है कि मिट्टी के निर्जीव देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सजीव प्राणियों का काट कर चढ़ाते हो। तुम्हारी बुद्धि क्या बिल्कुल ही भ्रष्ट हो गई है? अरे यदि तुम्हारी देवी देवता सच्चे हैं और मांस आदि के इतने भूखे रहते हैं, तो मैदान में चरते हुए पशुओं को क्यों नहीं खा जाते? जंगली पक्षियों को जो कि उड़ते रहते हैं क्यों नहीं खा जाते? कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, ये सांसारिक प्राणी राम राम तो रोज जपते हैं, परंतु प्राणियों के मन में रमने वाले राम पर दया नहीं करते। जिस जीवा स्वाद के लिए तुम निरीह प्राणियों की हत्या करते हो, उसका बदला स्वयं से देना ही होगा। चात्रिक कहाँ पुकारो अधूरी, सो जल जगत रहा भरपूरी। अजहि दल नाद बिंदु को भेदा, खट कर्म सहित उपान वेदा। अजहि जल जीव शिव को अबासा, सो जल धरणी अमर परकासा। अजहि जल उपजल सकल शरीरा, सो जल भेद न जानु कबीरा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे चातक, तू अपने लक्ष्य को दूर कहाँ पुकार रहा है? अरे जिस जल को तू दूर समझ रहा है वो पूरी पृथ्वी पर हर जगह भरा हुआ है। ठीक उसी प्रकार परम तृप्ति के आश्रम को दूर समझकर पुकार रहा, जबकि तृप्तिकारक साधन संसार में ही पर्याप्त है और वो तेरी अपनी आत्मा ही है, अर्थात तेरा चेतन स्वरूप ही वो स्वच्छ जल में है जिससे तू सदैव के लिए तृप्त हो सकता है। इस चैतन्य ही वीर शक्ति से शरीर का निर्माण, शब्द शक्ति से अध्ययन अध्यापन आदि
खट कर्मों सहित चारों वेदों की रचना की है, अर्थात नाद बिंदु भेद से चैतन्य सृष्टि यही जीव ही है और इस चेतन जल में ही जीव और शिव का निवास है। तात्पर्य यह है कि चेतन ही सब जब अबोध है तो जीव और निज स्वरूप में स्थित हो जाने पर यही शिव है। यही शीतल चेतन जल इस पृथ्वी पर अविनाशी रूप में विद्यमान है और ज्ञान के प्रकाश रूप में फैला है। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य अपनी उत्पत्ति का रहस्य भी नहीं जान पाया, यानी चेतन से ही सारे शरीरों की उत्पत्ति है, परंतु अज्ञानता वश भटकता है। चलहु को टेढ़ो टेढ़ो दसहूँ द्वार नरक भरी बूढ़े, तो गंधी को बेड़ो फूटे नैन हृदय नहीं सूझे, मतिए को नहीं जानी रे। काम क्रोध तृष्णा के अमाते, बूढ़ी मुए बिनु पानी रे। जो जारे तन भस्म होए धुरी, गाड़े किरमिटी खाई रे। असी कर स्वान कान का भोजन, तन की इहें बड़ाई रे। अचेत न देखु मुग्ध नर बौरे, तो ही ते काल न दूरी रे। कोटिन यतन करो यह तन की, अंत अवस्था धूरी रे। बालू के घरवा में बैठे, चेतत नाही आयाना रे। कहि कबीर ये के राम भजे, बिनु बूढ़े बहुत सयाना रे। शरीर एक गंदगी रूपी ऐसा जहाज है जिसके नेत्र कर्ण आदि 10 दरवाजे नरक से भरकर बूढ़े हैं। बाहर के नेत्र फूट गए हैं और भीतर भी नहीं सूझता और सद्बुद्धि भी नहीं है। तभी तो इसका अहंकार करके मनुष्य इस प्रकार टेढ़ा मेढ़ा होकर चल रहा है। काम क्रोध और तृष्णा में उन्मत्त मनुष्य बिना पानी के ही डूब मरता है। अरे जिस शरीर का तुझे इतना अहंकार है, मर जाने पर वह जला दिया जाता है और धूल व राख बन जाता है। मिट्टी में गाड़ने पर कीड़े खा जाते हैं और मिट्टी में मिल जाता है, और यदि बाहर मैदान या जंगल में पड़ा रहा तो कुत्ते सियार कौवों का भोजन बन जाता है। यही तुम्हारे प्रिय शरीर की विशेषता है। कबीरदास जी कहते हैं, ए पागल मनुष्य, तू ध्यान से देख, मौत तेरे बहुत ही नज़दीक खड़ी है और चाहे तू करोड़ों उपाय इस शरीर को बचाने के लिए कर डालेगा, अंत में इसे धूल में मिल ही जाना है। अर्थात तू बालू के घर में बैठा हुआ है जो कभी भी ढह सकता है, परंतु फिर भी तू सावधान नहीं हो रहा है। तात्पर्य यह है कि एक आत्मा राम के बिना अनेकों बुद्धि से अहंकारी डूब गए। फिरहूँ का फूले फूले फूले, जब 10 मास ऊर्ध मुख होते, सो दिन काहे के भूले रे। ज्यों माखी सहते नहीं बिहुरे, सोची सोची धन की नारे। अमुए पीछे लेहू लेहू करे, सब भूत रहने कस दीना रे। अदे हरि लो बर नारी, संग हैं आगे संग सुहेला रे। अमृत के थान लो संग खटोला, फिर पुनि हंस अकेला रे। अजारे देह भस्म होई जाई, गाड़े माटी खाई रे। कांचे कुंभ उदक जो भरिया, तन की है बड़ाई रे। राम न रमसी मोह के माते, पर हूँ काल वस कुआरे। कहीं कबीर नर आप बंधायो, जो ललनी भ्रम सुआरे। कबीरदास जी कहते हैं कि शरीर और धन के अहंकार में मत फूलो। माता के गर्भ में 10 महीने वध औंधे मुख लटके रहे थे,
वे दिन भूल गए जिस प्रकार मधुमक्खियाँ फूलों का रस लाकर अपना छत्ता बनाती हैं और उसमें मधु भर देती हैं, परंतु मधु निकालने वाले शिकारी उन्हें आग में सुलझाकर भी मधु निकाल लेते हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य जायज़ नाजायज़ काम करके सोच कर धन इकट्ठा करता रहता है, जबकि चोर, डाकू, राज्य कर्मचारी व संबंधी सभी दुख दे देकर हड़पते रहते हैं और मर जाने के बाद परिवार वाले धन हमारा ही है यह कहकर टूट पड़ते हैं। ऐसे में धन कैसे सुरक्षित रह सकता है। मरने पर पत्नी जो कि सबसे बड़ी साथी है केवल दरवाजे तक जाती है, मित्र भाई बंधु केवल शमशान तक जाते हैं और उसकी अर्थी भी केवल चिता तक ही साथ दे जाती है। इससे आगे तो कोई साथ नहीं दे पाता और चेतन हंस अकेला ही उड़ जाता है। अरे ये शरीर तो जला देने पर भस्म हो जाता है और गाड़ देने पर मिट्टी खा जाती है, अर्थात मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है, जिसमें कि पानी भरने से तत्काल फूट जाता है। तात्पर्य यह है कि क्षणभंगुर काया के लिए क्या अभिमान किया जा सकता है। मोह का वशीभूत मनुष्य देहादि मोहवश सांसारिक कुएं में पड़ा है और अपने आत्मा राम में नहीं रम रहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे शुक पक्षी लाल मिर्ची के लोभ में पड़कर नलिका यंत्र में अपने आप को बांध लेता है, वैसे ही मनुष्य भी सांसारिक प्रलोभनों में पड़कर अपने आप को स्वयं बंधनों में बंधा लेता है। अवैसे योगिया बद कर्मी जाके गमन आकाश न धरणी, हाथ न बाके पाँव न बाके रूप न बाके रेखा रे, बिना हाट हटवाई लावे करे बयाई लेखा रे, अकर्म न बाके धर्म न बाके योग न बाके युक्ति रे, असिंगिय पात्र कियौ नहीं बाके काहे के मांगे मुक्ति रे, मैं तो ही जाना तय मोहि जाना मैं तो ही माही समाना रे, औते पति पर लय एक कहूँ ना होते तब कहूँ कौन ब्रह्म को ध्याना रे, अयोगी अयान एक ठाण कियो है राम रहा भरपूरी रे, औषधि मूल कियौ नहीं बाके राम सजीवन मूरी रे, नटवट बाजा पेखनी पेखे बाजीगर की बाजी रे, कहीं कबीर सुनो हो संतों भई स्वराज बिराजी रे। कुछ ऐसे भी योगी हैं जो स्वयं गलत काम करते हैं और इनकी यात्रा आकाश पाताल कहीं नहीं हो पाती, अर्थात ना इधर के होते हैं ना उधर के। एक तरफ तो ये आत्मा में स्थिर होने के बाद करते हैं, दूसरी ओर बिना बाजार के ही अपनी दुकान लगाकर यानी धार्मिक दलाली के लिए बैठ जाते हैं। ये परम सिद्ध होने का दावा करते हैं और अपने को कर्म धर्म योग युक्ति से मुक्त बताते हैं और दूसरी तरफ सींगी बजाकर भिक्षा पात्र लेकर घूमते हैं, अर्थात भोग और ऐश्वर्य भी चाहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने तुम्हें समझ लिया है और तुमने हमें समझ लिया, तो मानो मैं तुमसे क्या समा गया, अर्थात दोनों एक रूप के ही हैं। यही सजातीयता का बोधक है, परंतु यदि अजातीयता को मान लिया जाए जिसके अनुसार निर्माण परिवर्तन जगत है ही नहीं, केवल एक ब्रह्म ही सब कुछ है, तो भला ब्रह्म का ध्यान करने वाला कौन है जो योगी बनने का ढोंग कर रहा है। योगियों ने तो निज स्वरूप से हटकर अलग राम की कल्पना की है कि राम तत्व केवल एक है और वही सर्वत्र भरा है।
और चूँकि वो स्वयं संजीवनी बूटी है, अतः उसे ज्ञान वैराग्य आदि की औषधि नहीं चाहिए, क्योंकि उसे जगत रोग है ही नहीं। योगी ने लोग नट के समान 84 आसन दिखाकर, श्रृंगी बजाकर, त्राटक मुद्रा दिखाकर, वाजीगर की तरह तमाशा आदि दिखाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, इन लोगों ने तो आध्यात्मिक क्षेत्र में ज्ञान और कल्पना दोनों को ही गुड्स मट्स कर दिया है और उनका राज बेराज हो गया है। प्रिय सत्संगों, आगे के कबीर शब्दावली हम आपको अगली वीडियो में गाकर बताएंगे। तब तक के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। प्रिय भक्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें, ताकि आपको इसी प्रकार की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूं आप सभी को, मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।